नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को देश के स्तर पर और उत्तर प्रदेश के स्तर पर, दोनों स्तरों पर सबसे ज्यादा नुकसान किस कारण से पहुंचा, वो इकलौता कारण कौन सा है। सरल शब्दों में कहें तो भाजपा का सबसे बड़ा घाटा कौन सा था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 240 लोकसभा सीटों पर आकर ठिठक गई और उत्तर प्रदेश में 2019 में जितनी सीटें जीती थी उसके आधे पर आकर अटक गई। केंद्र में ठिठक गई और यूपी में अटक गई। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? आपने तमाम तरह की चर्चाएं सुनी होंगी, तमाम विद्वानों ने अपने अपने ढंग से कारण बताए हैं, लेकिन अगर हम इसकी खोज करें कि सबसे प्रमुख एक कारण कौन सा है, वन लाइनर क्या है कि भाजपा की ऐसी स्थिति क्यों हुई, तो मैं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर 240 सीट पर आकर इसलिए ठिठक गई क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में, ध्यान से सुनिएगा, 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर दलितों के 3% से अधिक वोट खोए हैं। यानी दलित मतदाताओं की नाराजगी के चलते भारतीय जनता पार्टी को 3% का नुकसान उठाना पड़ा दलित वोटर्स के बीच में। अब दलित की आबादी चूंकि देश भर में इतनी ज्यादा है और उनका वोटिंग परसेंटेज भी अच्छा रहता है, तो उसका 3% बहुत हो जाता है। बड़ी आबादी है दलितों की देश में, उसका 3% का नुकसान हो गया 2019 के मुकाबले 24 में। बस भारतीय जनता पार्टी की टैली इसीलिए 240 पर आकर ठिठक गई। और एक इसी के साथ एक दूसरा कारण है इसी ढंग का, वो ये कि अगर हम ओबीसी को दो हिस्सों में बांट दें, एक थोड़े सरसब्ज ओबीसी और दूसरे बहुत वंचित ओबीसी वर्ग, तो जो थोड़ा सरसब्ज वेल ऑफ ओबीसी है उसमें भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर 2% का नुकसान हुआ है 19 की तुलना में। यानी दलित में 3% और ओबीसी अपर ओबीसी में 2% का नुकसान। ओबीसी आप जानते हैं देश भर में मोटे तौर पर आधी आबादी ओबीसी की ही मानेंगे आप। उसमें अपर ओबीसी में 2% का नुकसान हो गया। अब इतने बड़े नुकसान के बाद कोई चमत्कार भी आपको 272 तक नहीं पहुंचा सकता, स्वाभाविक है। अब दलितों से भारतीय जनता पार्टी को ये दलितों की नाराजगी क्यों है, इसके कारण आप लोग जानते हैं कि एक नैरेटिव बना लोकसभा के चुनाव में कि भाई भारतीय जनता पार्टी अगर बड़ी मेजॉरिटी के साथ आई तो वो संविधान बदल देगी, और संविधान बदलेगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। दलितों का, ओबीसीज का मुख्य विषय था आरक्षण, और उसमें संदेह चूंकि विपक्षी दल पैदा करने में सफल रहे, तो उस कारण ये बड़ा नुकसान भाजपा को झेलना पड़ा दलितों से और ओबीसी वर्ग से। ये आंकड़े आए हैं सीएसडीएस और लोक नीति के अध्ययन में। ये प्रामाणिक एजेंसी है जो इस ढंग का काम करती है। अब एक दूसरा देखिए कि उत्तर प्रदेश में आखिर क्या हुआ। भाजपा उत्तर प्रदेश में समीक्षा करा रही है, जिले जिले लोग जा रहे हैं, हर लोकसभा क्षेत्र में समीक्षक जा रहे हैं भाजपा के। वो वहाँ के लोगों को बुला के समझ रहे हैं, टटोल रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं कि भाजपा की स्थिति इतनी खराब क्यों रही कि 19 से ठीक हाफ हो गई।
26 सिटिंग सांसद चुनाव हार गए उत्तर प्रदेश में। तो ऐसा क्या हुआ, मैं बताता हूं। अब 2022 के विधानसभा चुनाव को हम अगर वो मान लें आधार, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में सबसे, इस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का जनादेश वही है, चुनाव वही है विधानसभा का 2022 में जो हुआ, जिसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वापसी की अच्छे ढंग से। और योगी आदित्यनाथ ने इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश में 38 साल से जो नहीं हुआ था वो कर दिखाया, एक कीर्तिमान हो गया। लेकिन वही भाजपा 2024 में आकर उत्तर प्रदेश में क्यों अटक गई? अब लोग कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 19 का प्रदर्शन भी दोहरा देती, 66 सीट्स का, तो भी भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले हो जाती और 272 का आंकड़ा भाजपा छू लेती केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर। लेकिन क्यों नहीं कर पाई? इसका कोई लॉजिक होगा? बाकी तो मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, तमाम विद्वान अपने अपने ढंग से समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ों के आधार पर समझिए, और ये बड़े विचित्र आंकड़े हैं। 2022 को अगर आधार माने विधानसभा चुनाव को, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 12% गैर जाटव दलितों का वोट खो दिया। 12% गैर जाटव दलितों का वोट भाजपा ने खो दिया। इसको यूं कह लीजिए कि जो 12% अतिरिक्त गैर जाटव वोट भाजपा को 2022 के विधानसभा चुनाव में मिला था, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं मिला। 12%। 7% 7% ओबीसी सपोर्ट, ओबीसी वोट भाजपा ने खो दिया विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, अगर वो आधार हम मानते हैं तो। अब सोचिए 7% ओबीसी वोट खो देना। ओबीसी की आबादी, फिर मैं वही कहूंगा, लगभग आधी मान लीजिए, उसमें 7% आपने खो दिया। जो 22 में आपके पास था, गंवा दिया। और 3 से 5% इसमें माना जा रहा है कि 3 से 5% अन्य छोटे छोटे समूह थे जिनके वोट 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के पास थे, वो इस बार नहीं रहे, और जातियां हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक उदाहरण में यहां डिस्कस करना चाहूंगा, जिसका बड़ा शोर हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान। पहले चरण से लेकर और अंतिम चरण तक वो शोर होता रहा, वो नैरेटिव गढ़ा जाता रहा। आप उसको सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि अरे सच्चाई ये है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हर 10 राजपूत वोटों में से 9 वोट मिले हैं, यानी 100 में 90, अर्थात 90%। ठाकुर वोट भाजपा को लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 90% के करीब मिला है। और सबसे ज्यादा हल्ला इसी बात पर मचाया गया था कि ठाकुर नाराज हैं, ठाकुर नाराज हैं, ठाकुर नाराज हैं। भाजपा को हराने की कसम खा ली है। कोई कहता था गंगा जल हाथ में ले लिया है, कोई कहता था गंगा जल के साथ तुलसी का पत्ता भी रख लिया है। किसी किसी पंचायतों की खबरें आती थी कि वहाँ पंचायत हुई, यहाँ पर। लेकिन हकीकत ये रही कि 90% राजपूत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में। CSDS का सर्वे का आंकड़ा यही कह रहा है। अब आप देखिए कि कई बार पॉलिटिकल नैरेटिव और वास्तविकता, उसमें कितना अंतर होता है। एक इंप्रेशन देश भर में यही था कि भाई उत्तर प्रदेश में ठाकुर नाराज है, देश भर में ठाकुर नाराज है।
उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बताया कि 10 में से 9 ठाकुर भाजपा के पास वोट कर रहे थे 24 में। अब मूल बात पर लौटते हैं कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पैमाने पर 3% से अधिक दलितों का वोट खो दिया 2019 के मुकाबले। मेरी दृष्टि में भाजपा के 240 लोकसभा सीटों पर आकर अटक जाने के पीछे सबसे बड़ा प्रामाणिक कारण यही है। और 2% उसने ऐसे ओबीसी का वोट खो दिया जो अपने वर्ग में अति वंचित ओबीसी के मुकाबले थोड़ा वेल ऑफ माने जाते, थोड़ा ठीक माने, अच्छे माने जाते, संपन्न माने जाते हैं। उनका वो जो वर्ग है, अगर हम उसको 2 हिस्सों में बांट दें तो पिछड़े और अति पिछड़े, तो ये जो पिछड़ा वर्ग है उसमें से 2% का नुकसान हो गया भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर। ये नुकसान बड़ा था और इस नुकसान के बाद ये संभव ही नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार कर ले। अब दलितों का, पिछड़ों का भरोसा, आपको याद होगा कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने आश्चर्यजनक ढंग से लोकसभा का चुनाव जीता तो उसके पीछे दलित और ओबीसी की भूमिका बड़ी थी। 2019 में भाजपा जब और मजबूत होकर उभरी लोकसभा के चुनाव में तो भी दलित और पिछड़ों का उसके प्रति जो झुकाव था वो उसका मूल कारण था, क्योंकि बड़ी आबादी हो जाती है मिलकर दलित और पिछड़े। और 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी फिसली है 19 के पायदान से तो उसके पीछे भी मूल कारण दलित और ओबीसी है। अब भाजपा को कोर्स करेक्शन यहाँ करना होगा अगले चुनाव, किसी भी बड़े अगले चुनाव से पहले, कि दलित और ओबीसी में वो 2019 वाली अपनी घनिष्ठता स्थापित कर पाए, अपना उनका भरोसा जीत पाए 2019 वाला। और अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर लेती है तो स्वाभाविक है पांसा पलट जाएगा, और नहीं कर पाती है तो फिर डिक्लाइन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि दलित और ओबीसी मिला दीजिए तो देश की बहुसंख्यक आबादी एक यही है। इनका भरोसा जब तक आप नहीं जीतेंगे तब तक आप बहुत अच्छा चुनावी प्रदर्शन नहीं कर सकते। आपकी नीतियां कैसी हैं, आपका नेता कैसा है, ये अलग विषय है। लेकिन देश में दलित और पिछड़ों का भरोसा भाजपा को फिर से रिफ्रेश करते हैं, जैसे हम लोग कंप्यूटर में, वैसे ही रिफ्रेश करना होगा और नए सिरे से इस अभियान में लगना होगा, ताकि दलित और पिछड़ों के बीच में उसका जो एक रिश्ता है वो इंटैक्ट रहे, मतलब मजबूत रहे।